जब लोग हमें रीच करते हैं फाइलर बनने के लिए, उनको अंदाजा नहीं है कि फाइलर बनते किस तरह है। देखिए, फाइलर बनने के लिए सबसे पहले IBR में आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट होती है, IBR में आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है एक पोर्टल का। फिर आप उसके अंदर अपनी असासे और आमदनी डिक्लेयर करते हैं। टैक्स रिटर्न को कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि किसी भी शख्स ने फाइलर बनना है, उससे अपनी आमदनी और असासे डिक्लेयर करने हैं। आपकी डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, सैलरी पर्सन है, बिजनेस है, रेंटल इनकम है, वो आपने डिफाइन करनी है। और ऑन दी अदर हैंड आपके एसेट्स हैं, जैसे आपके घर है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, वो आपने डिक्लेयर करना है। जब आप डिक्लेयर कर देते हैं और आप फाइलर बन जाते हैं, तो जब आप प्रॉपर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको किसी किस्म का आगे इन फ्यूचर में मसला नहीं होता। सबसे ज्यादा जो हमसे सवाल किए जाते हैं ना, जब भी कोई शख्स फाइलर बनता है तो वही कहता है कि टैक्स फाइलर बनने का फायदा क्या है। देखिए, हम फायदों की बात कर लेते हैं। जो सबसे नंबर 1 पे आता है ना फायदा, जो हर बंदा कर रहा है, वो ये है कि जब बैंक अकाउंट से वो 50,000 से ज्यादा पैसे निकलवाता है ना, और वो नॉन फाइलर है, टैक्स कटता है। अगर आप फाइलर हैं तो आपका 1 रुपया नहीं कटेगा। और अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो गवर्नमेंट आपकी जो प्रॉफिट के ऊपर 35% टैक्स डिडक्ट करती है अगर आप नॉन फाइलर है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स डिडक्ट हो रहा है। सेम गोज विद द प्रॉपर्टी, जो कि सबसे ज्यादा जो चीजें लोग करते हैं फाइलर बनने के लिए, वो प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर 12% आपको टैक्स देना पड़ता है, मगर अगर आप फाइलर हैं तो आपको उसके ऊपर 3% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा इसके फायदे आते हैं। हम बात करते हैं डिविडेंड्स की। अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया हुआ है या आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके ऊपर अगर हम नॉन फाइलर हैं तो 30% आपका ऑन डिविडेंड की अमाउंट पर टैक्स डिडक्ट होता है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स डिडक्ट होगा।